क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है? आप किसी काम को चालू करते हैं तो उस काम में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं। देखो, आज डिजिटली युग में मोबाइल, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग ये सब हमारे लिए आम बात हो गई है और इनकी वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, हमारा प्रोडक्टिविटी कम होते जा रहा है और कई लोगों का प्रोडक्टिविटी तो खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर हमको कोई ऐसे टिप्स मिल जाए जिससे हम फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें, मजा आएगा ना। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक पंडा और आज आपसे मैं 10 साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपके फोकस और कंसंट्रेशन को यहां से यहां तक ले जाएंगे। टिप नंबर 1, माय फेवरेट, द पोमोडोरो टेक्निक। क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक? मैं पहले वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूं। पोमोडोरो में होता क्या है, आप जब भी कोई काम चालू करते हैं ना, उसके लिए आप पोमोडोरो सेट करते हैं। 25 मिनट का पोमोडोरो सेट कीजिए। 25 मिनट उस काम को इफेक्टिवली करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है, फोकस के साथ करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये कंसिस्टेंट आपको करना है। 4 पोमोडोरो कंसिस्टेंट कीजिए। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट का आप एक ब्रेक ले लीजिए या चाहे तो 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई में इस टेक्निक का यूज करते हैं और काफी अच्छा कंसंट्रेशन और फोकस रख पाते हैं अपने पढ़ाई में, और बहुत सारे लोग हैं जो काम में इस पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। तो आप भी इस पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 2, आई मूवमेंट। आपका आई मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आई मूवमेंट जो होता है ना, इधर उधर देखने का जो आदत रहता है, ये आपके फोकस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। डायरेक्टली आप कभी ट्राई करना, आप किसी काम में फोकस होके लगे हुए हो, उस काम को कर रहे हो और अचानक आपका आई कहीं और चला गया, क्या होगा? फोकस खत्म हो जाएगा, दोबारा फोकस लाने में टाइम लग जाएगा। आई मूवमेंट जो होता है और अटेंशन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। न्यूरो साइंस में इसे विजुअल अटेंशन कहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आई मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करने के कुछ टिप आपसे मैं शेयर करता हूं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दरमियान एक टेक्स्ट पर फोकस कीजिए। एक टेक्स्ट पर फोकस करने से आपका आई कंट्रोल होता है और आप फिर सही से स्टडी कंप्लीट कर पाते हैं। इसे एक्चुअली न्यूरो साइंस में एक्टिव रीडिंग कहा जाता है। दूसरा तरीका है जो बहुत पुराना तरीका है, बहुत दिनों से शायद लोग करते आ रहे हैं, इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक कहीं अंधेरा कमरा देख लीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए और लगभग 5 मीटर की दूरी बना के उस मोमबत्ती को जलते हुए देखिए। कम से कम 5 से 10 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस बरकरार रहेगा, आई मूवमेंट कम होगा। मतलब आप एक जगह आई को टिका कर रखने का आदत बना लेंगे। इसे आप ज्यादा टाइम तक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्टार्टिंग पे 5 से 10 मिनट जरूर करें। टिप नंबर 3, वार्म अप बिफोर वर्क। जब कोई काम आप चालू कर रहे हैं ना, जैसे आप जिम जाते हैं तो क्या किया जाता है? पहले वार्म अप किया जाता है। उसी तरह से दिमाग को भी वार्म अप देना जरूरी है, वार्म अप कराना जरूरी है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। टिप नंबर 4, एस्केलेट स्लोली। मतलब धीरे धीरे बढ़ाएं काम को। कई बार ये होता है कि हम आए और काम पे धप से लग गए, काम को एकदम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मन जल्दी थकेगा और कंसंट्रेशन खराब होगा। कंसंट्रेशन, पहले दिमाग को ये चीज बताना पड़ेगा कि आप कोई काम चालू कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे करें। इससे आप फोकस रख के काम कर पाएंगे और आपका काम इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। टिप नंबर 5, अटेंशन इज लाइक अ टाइडल वेव। मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि अटेंशन कभी पीक पे होगा तो कभी डाउन होगा, कभी पीक पे होगा तो कभी डाउन होगा, कभी पीक पे होगा तो कभी डाउन होगा। मतलब ये एक टाइडल वेव की तरह होगा।
और हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि अटेंशन हमेशा एकदम हाई पीक पे नहीं हो सकता, कभी नीचे कभी ऊपर होगा ही होगा। तो हम जब पीक पे हो तो बेहतर काम करें, जब नीचे हो तो अपने आप को कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए आराम दे, ताकि फिर से हम कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपने काम को या अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। टिप नंबर 6, स्टे इन फ्लो। क्या होता है स्टे इन फ्लो? स्टे इन फ्लो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा मोमेंट है आपके काम का, जब आप उस काम में ऐसे मग्न होते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है। होता है ना ऐसा? और जब उस स्टेट पे आप होते हैं तो आप काम करे जा रहे हैं, ना थकावट आ रहा है, ना फोकस, ना कंसंट्रेशन, किसी चीज का टेंशन नहीं, बस काम पे पूरी तरह से लग गए हैं, फोकस्ड हैं और कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि हमारा दिमाग अल्ट्राडियन रिदम पे काम करता है। जब अल्ट्राडियन रिदम पे काम करता है तो 90 मिनट तक पीक पे रह सकता है। मतलब ये है कि हम किसी काम को 90 मिनट तक उस वेव में काम कर सकते हैं, जब हम उस काम में मग्न हो जाएं, पूरी तरह से उस काम में लग जाएं। लेकिन ये सिर्फ 90 मिनट तक ही होता है रिसर्च के मुताबिक। मतलब ये है कि हर 90 मिनट में अगर हम ब्रेक ले लें तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम फिर से अल्ट्राडियन मोड में क्या होगा, फिर वही पीक पे अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को ले जा पाएंगे। टिप नंबर 7, डोपामाइन डिटॉक्स। क्या होता है डोपामाइन डिटॉक्स? देखो, सबसे पहले समझो डोपामाइन क्या होता है। डोपामाइन में हमारे माइंड ना एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। जब हमें किसी काम में मजा आता है तो हमारे माइंड से वो केमिकल प्रोड्यूस होता है, और यही कारण है कि हम उस केमिकल के प्रोड्यूस होने से हम खुश होते हैं। एक्चुअली मजा आता है हमको। तो अपने मजे के चक्कर में हम डोपामाइन प्रोड्यूस कराते जाते हैं। कैसे होता है डोपामाइन प्रोड्यूस? जब आप मोबाइल देख रहे हो, जब आप अपने फेवरेट काम कर रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है। तो इन चीजों से हमको बचना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि डोपामाइन अच्छा है लेकिन अधिकता किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। आप ज्यादा कर देंगे किसी चीज को तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है, आपके कंसंट्रेशन और फोकस को खत्म कर देगा। आप क्या करो, आप मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। हर दिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप एक टाइम जोन सेट कर लो जिसमें आपको सोशल मीडिया, मोबाइल से दूर रहना है। मतलब ऐसे कामों से ही दूर रहना है जो डोपामाइन ज्यादा रिलीज करते हो। और मैं तो ये बोलूंगा, एक सप्ताह में कम से कम 1 दिन का आप उपवास रखो। कौन सा उपवास? ये डोपामाइन उपवास। मतलब सोशल मीडिया, मोबाइल से दूर रहना है। एक दिन भर आपको मोबाइल, सोशल मीडिया ये सब यूज नहीं करना है। अपने आप को टाइम दो। अपने आप को जब आप टाइम दोगे, बुक्स पढ़ोगे या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी में मग्न रहोगे जिससे आप कुछ सीख सको, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन वैसा ही हो जाएगा जैसे एक्चुअली में रहना चाहिए। आज इस डिजिटल युग के कारण फोकस और कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। तो उसको फिर से अच्छा करना है तो 1 दिन का उपवास 1 सप्ताह में जरूर रखो। टिप नंबर 8, द 5 सेकंड रूल। क्या होता है 5 सेकंड रूल? एक फेमस टेक्निक है, इसे कहते हैं मेल रॉबिन्स टेक्निक। इन्होंने एक टेक्निक दिया है। क्या टेक्निक है ये टेक्निक कहता है कि जब भी आपको कोई काम चालू करना है ना, आप 5 सेकंड के भीतर उस काम को चालू कर दो। आपने सोचा काम चालू करना है, सिर्फ 5 सेकंड टाइम दो और 5 सेकंड के भीतर उस काम को चालू कर दो। ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा टाइम दोगे फिर क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन चालू हो जाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो काम तुरंत स्टार्ट कर दो। इससे फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे। तो अगली बार जब भी कुछ करने में हिचकिचाहट हो तो क्या करें, 5 4 3 2 1 स्टार्ट नाउ। स्टेप नंबर 9, दैट इज ब्रेन फूड। देखो यार, कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करके नहीं आ सकता। हमको सही फूड भी लेना पड़ेगा। शरीर को वो फूड दो, वो फूड्स दो, वो फ्रूट्स दो
जिनसे हमारे माइंड को जो केमिकल चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो सब मिल सके। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए क्या बोलते हैं, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खाओ सकते हो। विटामिन सी से रिलेटेड जो भी फ्रूट्स हैं वो खा सकते हो। ओमेगा 3 जहाँ से मिलता है वो सब सोर्स वाले फ्रूट्स खा सकते हो, और नट्स खा सकते हो, और आप वाटर कंज्यूम करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, हाइड्रेट रखते हैं और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो सही फूड और सही फ्रूट्स खाना भी इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 10 क्या कहता है, मेडिटेशन करो भैया, रेगुलर मेडिटेशन करना चालू करो आप लोग। मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 5000 साल से हमारे देश की संस्कृति है, इसे अपनाओ। रोज मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करना चालू करो, ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 मिनट मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि विवेकानंद ने ये प्रूफ किया है कि मेडिटेशन अगर करना चाहे तो इंसान दिन दिन भर भी मेडिटेशन कर सकता है, और इससे फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। पोमोडोरो से लेकर मेडिटेशन तक 10 टिप मैंने आपसे शेयर की। इन 10 टिप्स में से आपको कौन सा टिप सबसे बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और उस टिप को यूज भी जरूर करना। जाते जाते फिर वही बात, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, अगर बेल आइकॉन अगर क्लिक कर दें तो ये बेहतर है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।